कभी खुद को आईने में देखा है और लगा हो कि कुछ तो कमी है? चेहरा ठीक है, बाल भी ठीक, लेकिन कुछ है जो पूरे लुक को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। लोग तुम्हें देखते हैं पर याद नहीं रखते। वो प्रेजेंस, वो इम्पैक्ट जो किसी की नज़र में टिक जाए, वो मिसिंग है। असल में ये कमी फेस में नहीं, बॉडी में नहीं, बल्कि उस छोटे से हिस्से में है जिसे कोई ध्यान ही नहीं देता, तुम्हारा नेक। हाँ, वही नेक जो तुम्हारे पूरे फेस का फाउंडेशन है। तुम्हारा जॉ लाइन चाहे जितना शार्प हो, अगर नेक वीक दिखता है तो पूरा चेहरा लूज दिखता है। सोचो, जब कोई कॉन्फिडेंट इंसान कमरे में आता है, उसका नेक पॉस्चर हमेशा अपराइट होता है, मसल्स फर्म रहते हैं, जैसे हर शब्द के साथ उसकी एनर्जी बाहर निकल रही हो। और एक कमज़ोर पॉस्चर वाला इंसान, उसका सिर थोड़ा झुका होता है, शोल्डर्स अंदर की तरफ, उसका वॉइस भी दबा दबा लगता है। वो बस मौजूद होता है पर दिखता नहीं। यही फ़र्क है लुक एवरेज और लुक पावरफुल के बीच। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस फ़र्क को बदलने में सिर्फ 7 दिन लगते हैं। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हमारी फिजिकल प्रेजेंस हमारे इंटरनल बिलीफ को डायरेक्टली शेप करती है। मतलब जब तुम स्ट्रांग दिखते हो, तुम्हारा दिमाग खुद को स्ट्रांग फील करवाता है, और जब नेक टाइट, पोस्चर स्ट्रेट और मूवमेंट कंट्रोल हो जाता है तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम सिर्फ 7 दिनों में अपने नेक को इतना एस्थेटिक बना सकते हो कि मिरर में खुद को देखकर तुम्हें वही मिसिंग ऑरा फाइनली दिखाई दे, तो क्या तुम बिलीव करोगे? शुरू करने से पहले ये समझो, एक एस्थेटिक नेक सिर्फ मसल से नहीं बनती, वो बनती है 3 चीज़ों से: पॉस्चर से, मसल टेंशन से और साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नेक सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एस्थेटिक दिखे, तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे पूरे पर्सनालिटी सिग्नल का हिस्सा है। तुम्हारा नेक वही है जो तुम्हारे हेड को सपोर्ट करता है, मतलब तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम्हारी प्रेजेंस का बेस वहीं से शुरू होता है। पहला इंसाइट, पॉस्चर ही पावर है। जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, अपना सिर थोड़ा ऊपर रखो, शोल्डर्स पीछे और स्पाइन नेचुरली स्ट्रेट रखो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, पर यही वो पॉस्चर है जो तुम्हारे नेक को नेचुरली इलोंगेटेड और फर्म दिखाता है। साइकोलॉजी में इसे डोमिनेंट पोस्चर कहा जाता है, जहां बॉडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट सिग्नल भेजती है। और जब तुम ये हैबिट डेवलप करते हो, तुम्हारा ऑरा खुद ब खुद बदलने लगता है। अब दूसरा पॉइंट, टेंशन कंट्रोल। हम दिन भर फ़ोन पर झुके रहते हैं, नेक मसल्स हमेशा दबे हुए रहते हैं। ये हैबिट तुम्हारे फेस और बॉडी के बीच एक डिस्कनेक्ट बना देती है। हर रोज़ 5 मिनट 2 सिंपल मूव्स करो, नेक स्ट्रेच अप डाउन और साइड रोटेशन स्लो मोशन में। ये छोटे मूव्स तुम्हारे ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, मसल्स को टाइट और फर्म बनाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, माइंड को काम करते हैं, क्योंकि जब नेक रिलैक्स होता है, माइंड भी रिलैक्स फील करता है। तीसरा, मिरर साइकोलॉजी। हर दिन मिरर के सामने खुद को देखो, सिर्फ फेस नहीं, पूरा अपर फ्रेम ऑब्जर्व करो। आई स्ट्रेट, नेक टाइट और शोल्डर्स स्टेबल। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा फेस शेप डिफाइंड लगने लगा है, जॉ लाइन ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लगती है और तुम्हारा एक्सप्रेशन और ज़्यादा असर्टिव दिखाई देता है, क्योंकि तुम बॉडी और ब्रेन दोनों को एक ही सिग्नल दे रहे हो, मैं कंट्रोल में हूँ। चौथा, कॉन्फिडेंस एक विजिबल वाइब्रेशन है। जब तुम किसी से बात करते हो, उनकी नज़र सबसे पहले तुम्हारे फेस और नेक के बीच मूव करती है। अगर नेक स्ट्रांग और पोस्चर फर्म है तो तुम इंस्टेंटली ट्रस्टवर्थी और पावरफुल लगते हो। ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं, ये माइक्रो बिहेवियर साइकोलॉजी है। बॉडी के हर इंच से तुम्हारा सबकॉन्शियस सिग्नल देता है, ये इंसान ग्राउंडेड है, स्टेबल है। पांचवा, ब्रेथ और बैलेंस। एक एस्थेटिक नेक बनाने के लिए सिर्फ मसल्स काम नहीं करते, ब्रीदिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हर डीप इनहेल के साथ अपना चिन थोड़ा ऊपर उठाओ और एक्सहेल के साथ नेक को न्यूट्रल पोजीशन पर लाओ। ये मूवमेंट तुम्हारे नर्व्स को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और तुम्हारा अपर बॉडी अलाइनमेंट नेचुरली सेट करता है। यही वो मूवमेंट है जो तुम्हें एनर्जी देता है और तुम्हारे एक्सप्रेशन में काल्म डोमिनेंस लाता है। छठा, सबकॉन्शियस अथॉरिटी। अगर तुम किसी क्राउड में हो और सभी लोग लूजली खड़े हों और तुम अपराइट पॉस्चर में काल्मली खड़े रहो, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा नोटिस तुम होते हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डोमिनेंस और सिमेट्री को इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है। तुम्हारा नेक अगर स्ट्रेट और फर्म है तो बॉडी अपने आप कॉन्फिडेंस रेडिएट करती है। इससे तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लोग तुम्हें फील करते हैं। सातवां,
इनर प्रोजेक्शन। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ एक इंटरनल प्रोजेक्शन भी ज़रूरी है। हर दिन अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि तुम्हारा फेस और नेक परफेक्टली अलाइंड है। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारा कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों इंक्रीज करता है, क्योंकि जब तुम इमेजिन करते हो अपना बेस्ट वर्जन तो तुम्हारा बॉडी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। न्यूरल पैटर्न डेवलप होने लगते हैं जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, क्या सच में इतने सिंपल चेंजेस से अपीयरेंस बदल सकती है? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मसल्स की बात नहीं, ये माइंडसेट और माइक्रो बिहेवियर दोनों का ब्लेंड है। जितना तुम्हारा नेक स्ट्रांग होता है उतना ही तुम्हारा प्रेजेंस कमांडिंग लगता है, और जितना तुम्हारा प्रेजेंस स्टेबल होता है उतना ही तुम्हारा लुक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाता है। अब ज़रा सोचो, तुम मिरर के सामने खड़े हो और पहली बार तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन अजीब नहीं लग रहा। तुम्हारा नेक अब सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं लग रहा, वो तुम्हारे पूरे प्रेजेंस का सेंटर बन गया है। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स फर्म और फेस काम। तुम अपने अंदर एक साइलेंट पावर फील कर रहे हो। पहले जहां नजर नीचे जाती थी अब सीधी सामने जाती है। पहले जहां वॉइस हिचकिचाती थी अब स्टेबल और कॉन्फिडेंट लगती है। तुम्हें लगता है जैसे बॉडी और माइंड फाइनली सिंक में आ गए हों। और ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं, ये एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वो मोमेंट है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि अट्रैक्टिवनेस सिर्फ लुक से नहीं आती। अट्रैक्टिवनेस एक एनर्जी है जो तब फ्लो करती है जब तुम अपनी बॉडी और अपने थॉट दोनों पर कंट्रोल ले लेते हो। एस्थेटिक नेक सिर्फ एक विजुअल चेंज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के अलाइनमेंट का प्रूफ है। हर पॉस्चर के साथ तुम्हारा माइंडसेट इवॉल्व होता है, हर मूवमेंट के साथ तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है, और हर मिरर के रिफ्लेक्शन में तुम्हारा ऑरा ज़्यादा डिफाइंड होने लगता है। तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हें अब अलग नज़रों से देखने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो सबटिल डोमिनेंस आ गई है। तुम्हारा फेस काल्म है लेकिन बॉडी एनर्जी रिलीज कर रही है जो पावरफुल लगती है। पीपल एक्सप्लेन नहीं कर पाते लेकिन वो महसूस करते हैं। यही होती है प्रेजेंस, जो किसी परफ्यूम से नहीं, किसी आउटफिट से नहीं, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से बनती है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन आती है वो ये है कि तुम्हारा नेक सिर्फ तुम्हारे फेस को नहीं सपोर्ट करता, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी सपोर्ट करता है। जितना स्ट्रांग तुम्हारा नेक पॉस्चर उतना स्टेबल तुम्हारा थॉट, जितना अलाइंड तुम्हारा फेस और शोल्डर्स उतना फोकस्ड तुम्हारा माइंड। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है जिसे साइकोलॉजी एम्बॉडीड कॉन्फिडेंस कहती है। और जब तुम एम्बॉडीड कॉन्फिडेंस में जीने लगते हो तो तुम्हें अपने लुक के लिए एफर्ट करना नहीं पड़ता, लुक खुद तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन जाता है। लोग नोटिस करते हैं कि तुम्हारा फेस और जॉलाइन शार्प लग रहे हैं, लेकिन असली शार्पनेस अंदर से आ रही होती है। तुम फील करते हो कि अब तुम्हें वैलिडेटेशन चाहिए नहीं, तुम्हें मिरर में अप्रूवल चाहिए नहीं, तुम्हें बस अपनी एनर्जी मेंटेन करनी है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। याद है शुरुआत में जब तुमने मिरर में देखा था और लगा था कुछ मिसिंग है? अब जब तुम उसी मिरर में देखते हो तो मिसिंग कुछ नहीं बल्कि एक नई प्रेजेंस दिखती है। वो काल्म, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड वर्जन जो पहले सिर्फ इमेजिनेशन में था। एक एस्थेटिक नेक बनाना सिर्फ एक फिजिकल गोल नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि तुम अपने आप को स्कल्प्ट कर सकते हो। जब तुम अपना पोस्चर चेंज करते हो तो तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे होते हो। जब तुम अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेते हो तो तुम अपनी लाइफ पर कंट्रोल लेना शुरू करते हो। ये 7 दिन सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नहीं, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है तुम्हारे अंदर, जहां तुम एवरेज लुक से मूव करके एक पावरफुल प्रेजेंस बन जाते हो। एक ऐसी प्रेजेंस जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाउड नहीं होती, वो विजिबल होती है, नेचुरल होती है और रियल होती है। तो अगली बार जब तुम मिरर के सामने खड़े हो तो सिर्फ अपना फेस मत देखो, अपनी एनर्जी फील करो, क्योंकि जब तुम्हारा नेक अपराइट होता है तो तुम्हारा सोल भी स्ट्रेट खड़ा होता है। और वही इंसान दुनिया बदल देता है जो खुद को संभालना सीख जाता है।